राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगन मास महत्यम मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 25। पोखरा खुदवाना, वृक्ष लगाना, पीपल की पूजा करना, प्याऊ लगाना, गौचर की भूमि छोड़ने और देवालय बनवाना और देवताओं की पूजा करने का महत्यम। ब्राह्मणों ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, यदि हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मों का वर्णन कीजिए जिनके जिनसे संसार में कीर्ति और धर्म की प्राप्ति होती है। आप मुझे सविस्तार से सुनाइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। व्यास जी ने कहा, जिससे जिसके खुदवाए हुए पोखरे में अथवा वन में गाय 1 मास तक 7 दिनों तक तृप्त रहती है, 1 मास या 7 दिनों तक तृप्त रहती है, वह पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं के द्वारा पूजित होता है। और प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरे की जल का दान करने से जो फल मिलता है वो सब सुनो। पोखरे में जब मेघ वर्षा करता है उस समय जल के जितने छोटे जल के जितने छींटे उछलते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक पोखरा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्गलोक का सुख भोगता है। जल से खेती पकती है जिससे मनुष्य को प्रसन्नता होती है। जल के बिना प्राणों के धारण करना असंभव है। पितरों का तर्पण, शौच, सुंदर रूप और दुर्गंध का नाश ये सब जल पर ही निर्भर है। इस जगत में संग्रह किए हुए संपूर्ण बीजों का आधार जल ही है। कपड़ा धोना और बर्तनों को मांज धोकर चमकीला बनाना जल के ही अधीन है। इसके प्रत्येक कार्य में जल को पवित्र माना गया है। सब प्रकार से प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआं, पोखरा बनवाना चाहिए। जो निर्जल प्रदेश में जलाशय बनवाता है उसे प्रतिदिन इतना पुण्य प्राप्त होता है जिससे वह एक एक दिन के पुण्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है वह एक एक वर्ष के पुण्य एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है। जो स्वयं जलाशय बनवाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। पूर्व काल की बात है, किसी के धनी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण कराया। उस धनी ने, जिसमें उसने 10,000 सोने की मुहर व्यय की थी, धनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्राणपण से चेष्टा करके बड़ी श्रद्धा के साथ संपूर्ण प्राणियों के उपकार के लिए ये कल्याणमय जलाशय तैयार किया था। कुछ काल के पश्चात वह निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसको बनवाने के लिए जलाशय का मूल्य देने को उद्यत हुआ और कहा, मैं इस जलाशय के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे खुदवाने का पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है। मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। धनी के ऐसा कहने पर जलाशय निर्माण कराने वाले ने उस प्रकार की उत्तर दिया, भाई 10,000 का पुण्य फल तो इस जलाशय से मुझे रोज ही प्राप्त होता है। पुण्य आत्माओं ने जलाशय निर्माण का ऐसा ही पुण्य माना है। इस निर्जल प्रदेश में मैंने ये कल्याणमय सरोवर निर्माण कराया। इसमें सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्नान और जलपान आदि का कार्य करते हैं। उसकी ये बात सुनकर लोगों ने खूब हंसी उड़ाई और लज्जा से पीड़ित होकर बोला, हमारी ये बात सच है। विश्वास ना हो तो धर्म के अनुसार इसकी परीक्षा कर लो। धनी ने ईर्ष्यापूर्वक कहा, बाबू मेरी बात सुनो। मैं पहले तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हें जलाशय में डाल दूंगा। पत्थर स्वाभाविक ही पानी में डूब जाएगा। फिर यदि वह समय के अनुसार पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मारा जाएगा।
नहीं तो इस जलाशय में मेरा अधिकार हो जाएगा। जलाशय बनवाने वाले ने बहुत अच्छा कहकर उसे 10,000 मुद्राएं ले ली, अपने घर को बल दिया और अपने घर को चल दिया। धनी ने कई गवाह बुलाकर उनके सामने उस महान जलाशय में पत्थर गिराया। उसके इस कार्य को मनुष्य, देवता और असुरों ने भी देखा। तब धर्म के साक्षी ने धर्म तुलना पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जलाशय के जल को तोला, किंतु वह मुद्राएं जलाशय से होने वाले एक दिन के जल के दान भी जो दान थी उसकी तुलना भी नहीं कर सकते। अपने धन को व्यर्थ जाते देख धनी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर भी दीप की भांति जल के ऊपर तैरने लगा। ये देख लोगों में बड़ा कोलाहल मच गया। इस अद्भुत घटना की बात सुनकर धनी और जलाशय का स्वामी दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक वहां आ गए। पत्थर को उस अवस्था में देख धनी ने अपनी 10,000 मुद्राएं उसी की मान ली। उसके पश्चात जलाशय के स्वामी ने वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। नष्ट होते हुए जलाशय को पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करने से जो पुण्य होता है, उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। प्रत्येक जन्म में शांत और सुखी होता है। अपने गोत्र के मनुष्य, माता के कुटुंबी, राजा, सगे संबंधी, मित्र, उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तपस्वी, अनाथ और ब्राह्मणों के लिए जलाशय खुदवाने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। इसलिए ब्राह्मण जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशय आदि का निर्माण कराता है, वह सब पाप के क्षय हो जाता है। अक्षय पुण्य को मोक्ष को प्राप्त होता है। जो धार्मिक पुरुष लोक में इस महान धर्म उपखान को सुनते हैं, उसे सब प्रकार के जलाशय का दान करने का फल मिल जाता है। सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी के उत्तम तट पर 1 करोड़ गौदान करने का जो फल प्राप्त होता है, वही इस प्रसंग को सुनने से मनुष्य को प्राप्त कर लेता है और उसको प्राप्त हो जाता है। अब मैं संपूर्ण वृक्षों के लगाने का अलग अलग फल कहूँगा। जो जलाशय के तट पर चारों ओर पवित्र वृक्षों को लगाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानों में वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, जल के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना बढ़ जाती है। अपने बनवाए हुए पोखरे के किनारे वृक्ष लगाना मनुष्य अत्यंत फल का भागी होता है। जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फल की प्राप्त करता है, वह सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं, वह पिंड के सम्मान होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं। उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इनके इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण भोजन के समान अक्षय फल होता है। गर्मी के समय में गाय, देवता, ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं, उसे लगाने वाले मनुष्य के पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सब प्रकार से प्रयत्न करके पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। एक वृक्ष लगा देने पर भी मनुष्य स्वर्ग में भ्रष्ट नहीं होता, स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रसों के क्रय विक्रय लिए नियत रमणीय स्थान पर, मार्ग में और जलाशय के किनारे जो वृक्ष लगाता है, वह मनोरम स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जो पुण्य होता है, उसे मैं बताता हूँ। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाए पीपल का स्पर्श करता है, उसे स्नानजन्य फल की प्राप्ति होती है। और दर्शन से अश्वरथ के दर्शन से पाप का नाश और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है। अश्वतत्व को हविष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप और दीपक अर्पण करने से मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। पीपल की जड़ के पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र का पाठ, यंत्र और मंत्र आदि के अनुष्ठान किए जाते हैं,
उन सब का फल करोड़ों गुना हो जाता है। जिसकी जड़ में विष्णु जी, तने में भगवान स्वयं शंकर जी और उग्र भाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थित हैं, उसे संसार में कौन नहीं पूजेगा। सोमवती अमावस्या को मौन होकर स्नान और 1000 गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्ष को प्रणाम करने से मिल जाता है। और 7 बार पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करने से 10,000 गायों को और इससे भी अधिक अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गायों के दान का फल प्राप्त होता है। पीपल की वृक्ष की परिक्रमा सदा करनी चाहिए। हे विप्रगण, पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदि का दान किया जाता है, वह सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है। पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। पीपल के वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि इस भूतल पर विराजमान है। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ, देवता पूजनीय होते हैं, तो उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया है। पीपल को रोपने, उसकी रक्षा करना, छूना, पूजन करना धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करता है। जो मनुष्य पीपल के वृक्ष के शरीर में कहीं कुछ चोट पहुंचाता है, तो उसकी डाली या टहनी को काट लेता है, तो वो एक कल्प तक नर्क भोग कर चांडाल आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है। और कोई जो भी व्यक्ति पीपल के जड़ से काट देता है, उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियां भयंकर रौरव नरक में पड़ जाती हैं। बेल के 8, बरगद के 7, नीम के 10 वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, पीपल का एक वृक्ष लगाने से वो फल आपको मिल जाता है। अब मैं आपसे पासले यानी कि प्याऊ का लक्षण बताता हूँ। जहाँ जल का अभाव हो, ऐसे मार्ग में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाएं। वह मार्ग ऐसा होना चाहिए जहाँ बहुत से पथिकों का आना जाना लगा हो। वहाँ मंडप में जल का प्रबंध रखें और गर्मी, बरसात, शरद ऋतु और हर प्रकार के ऋतुओं में जल पिलाता रहे। 3 वर्ष तक इस प्रकार जल को चालू रखने से पोखरा खुदवाने वाले का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो जलहीन प्याऊ लगवा देते हैं, तो उनको वो फल प्राप्त हो जाता है। जो जलहीन प्रदेश में ग्रीष्म के समय 1 मास तक प्याऊ चलाता है, वह 1 कल्प तक स्वर्ग में सम्मान पूर्वक निवास करता है। जो पोखरे आदि के फल को पढ़ता और सुनाता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है और उसके प्रभाव से उसकी सद्गति हो जाती है। अब ब्रह्मा जी ने सेतु बांधने का जैसा फल बताया, वो सुनो। जहाँ मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर हो, कीचड़ भरा हो, या जो प्रचुर आकीर्ण हो, कंटकों से भरा हो, वहाँ पुल बांधकर मनुष्य पवित्र हो जाता है। देवदत्त को प्राप्त होता है। जो एक बित्ते का भी पुल बांध देता है, वो 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। जिसने पहले किसी भी और कभी भी एक बित्ते का पुल बनाया हो, वह राजवंश में जन्म ग्रहण करता है और अंत में महान स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो गौचर भूमि छोड़ता है, वो कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। गौदान करने वाले को जो गति होती है, वही उसकी भी गति होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गौचर भूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन 100 से भी अधिक ब्राह्मणों का भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो पवित्र वृक्ष और गौचर भूमि का उच्छेद करता है, उसकी 21 पीढ़ियां रौरव नरक में पड़ जाती हैं। गांव के गोपाल को चाहिए कि गौचर भूमि को नष्ट करने वाले मनुष्य का पता लगाकर उसे दंड दे दें। जो मनुष्य भगवान श्री हरि नारायण जी की प्रतिमा के लिए तनिया 5 खंभों से युक्त शोभा संपन्न और सुंदर पलाश के विभूषित मंदिर बनवाता है, अथवा इससे भी बढ़कर जो मिट्टी या पत्थर का देवालय बनाता है, उसके खर्च के लिए धन और वृत्ति लगाता है,
मंदिर में अपने इष्ट देव की भगवान हरि नारायण की प्रतिमा स्थापित करके शास्त्रों के द्वारा विधि से उसकी प्रतिष्ठा करता है, वह नरश्रेष्ठ भगवान हरि विष्णु जी के साजुष्य को प्राप्त करता है। विष्णु या श्री शिव जी हरि नारायण की प्रतिमा बनवाकर उसके साथ अन्य देवताओं का भी मनोहर मूर्ति का निर्माण करने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वो इस पृथ्वी पर हजारों यज्ञ दान आदि व्रत करके वो भी नहीं मिलता। अपने शक्तियों के अनुसार शिवलिंग के लिए मंदिर बनवाकर धर्मात्मा पुरुष वही फल प्राप्त करता है जो विष्णु की प्रतिमा के लिए मंदिर बनवाने से मिलता है। शिव का साजुष्य प्राप्त होता है जो मनुष्य अपने घर में भगवान शंकर जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित करता है, वो 1 करोड़ कल्प तक देवलोक में निवास करता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक गणेश जी का मंदिर बनाता है, देवलोक में पूजित होता है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य जी का मंदिर बनाता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य के प्रतिमा के लिए पत्थर का मंदिर बनवाना मनुष्य 100 करोड़ कल्प तक स्वर्ग को भोगता है और वहां निवास करता है। जो भी व्यक्ति इष्ट देव के मंदिर में 1 मास तक अहिर्निश घी का दीपक जलाता है, वह उत्तम देवताओं को पूजित होकर 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। तिल अथवा दूसरे किसी तेल से दीपक जलाने के फल की जो घी की अपेक्षा आधा होता है। 1 मास तक जल चढ़ाने से जो फल मिलता है उससे मनुष्य ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। शीतकाल में देवताओं को रुईदार कपड़ा चढ़ाकर मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। देव विग्रह को ढकने के लिए 4 हाथ का सुंदर वस्त्र अर्पण करके मनुष्य कभी स्वर्ण से नहीं गिरता और उन्नति इच्छा रखने वाले पुरुषों को स्वयं शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जो विद्वान एक बार भी शिवलिंग की परिक्रमा करता है वो 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक का सुख भोगता है। शिवलिंग की परिक्रमा पूरी नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग की आधी परिक्रमा होती है और इसी प्रकार स्वयंभू लिंग को नमस्कार करके मनुष्य विश्व विघ्न होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिदिन उन्हें प्रणाम अवश्य करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए। जो मनुष्य लिंग स्वरूप भगवान शंकर जी के धन का अपहरण करता है वो रौरव नरक की यातना भोगकर अंत में कीड़ा हो जाता है। जो शिवलिंग और भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए मिले हुए दाता के द्रव्य को स्वयं श्री हर लेता है तो वह अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों के हड़प के साथ नरक में उद्धार नहीं पाता है, नरक में जाता। जो जल फूल धूप दीप आदि के लिए धन लेकर भी लोभवश उसे उस कार्य में नहीं लगाता वह अक्षय नरक में पड़ता है। भगवान शिव जी के अन्न पान का भक्षण करने से मनुष्य की बड़ी दुर्गति होती है। जो ब्राह्मण शिव मंदिर में पूजा को व्रती से जीविका चलाता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। अनाथ दीन और उद्धार जैसे कि विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिए सुंदर घर निर्माण कराकर मनुष्य कभी स्वर्ग लोक से नहीं गिरता। वो इस परम उत्तम पवित्र उपाख्यान को प्रतिदिन श्रवण करता है, उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मंदिर निर्माण आदि का फल भी प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि श्री हरि नारायण जी की पूजन अर्चन करने से, शंकर जी की पूजन अर्चन करने से, उनका नाम जप करने से, मंदिर में मूर्ति स्थापित करने से, शिवलिंग स्थापित करने से, घर में स्थापित कर लीजिए, घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, श्री हरि नारायण जी की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चन कीजिए। ठाकुर जी की सेवा अर्चन करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो किसी भी प्रकार से कोई पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। गंगा के किनारे पीपल का वृक्ष एक जरूर लगाना चाहिए। नदी तालाब बावड़ी बगीचा ये सब अवश्य खुदवाना चाहिए और प्याऊ लगवाना चाहिए, इससे श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। अगन मास महात्म्यम 25 अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे, श्री हरिदास।